मित्र नमस्कार, मी प्राध्यापक नितीन जाधव। आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण भारतातील एका महान व्यक्तीची माहिती पाहणार आहोत, ज्या व्यक्तीला भारताने भारताचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणजेच भारतरत्न पुरस्कार दिला, ज्या व्यक्तीला भारताने भारताचा मिसाईल मॅन असं म्हटलं, ज्या व्यक्तीला राजकारणामध्ये प्रवेश न करता राष्ट्रपती पदासारखं सर्वोच्च पद देण्यात आलं। आपण सर्वांनी ओळखलंच असेल, मी बोलतोय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सरांबद्दल। आज आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून डॉक्टर कलाम सरांचा जीवनपट पाहूया। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में उनके इस योगदान से उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर 2002 से 2007 इन 5 सालों में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें यह पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान से मिला था, ना कि हमारे देश की राजनीति की वजह से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सब कामयाबी उनको इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इस सब कामयाबी के पीछे डॉक्टर कलाम सर का एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ था। आइए इस वीडियो के द्वारा मैं आपको उनका संघर्ष बताता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1921 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वरम जो कि पहले मद्रास में था, लेकिन अब वो तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पिता एक नाविक थे जो रामेश्वरम में आए और वो हिंदू तीर्थयात्रियों को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते थे। दोस्तों, शुरू से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना कमाना, उतना पैसा कमाना, इतना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा होता था। अपनी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण डॉक्टर कलाम सर को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। वह अपने घर के लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए जब उनका स्कूल छूटता था, उसके बाद घर में आते थे और उसके बाद वो न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। इतने परिश्रम के बाद भी वह अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उनके अंदर हमेशा कुछ तो नए सीखने की भूख रहती थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पास ही के एक साधारण स्कूल से पूरी की और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। उनके पढ़ने और लिखने के शौक की वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उनके घर वाले ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और आगे की पढ़ाई भी करवाई। इसके बाद वह पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास आ गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इस पढ़ाई के बाद डॉक्टर कलाम DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए। वहां पर कलाम सर ने बहुत ही अच्छा करियर की शुरुआत की। वहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाया। दोस्तों, लेकिन DRDO में काम करने से उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। DRDO में एक सीमित काम चलता था जो कि रोज रोज दोहराना डॉक्टर कलाम सर को पसंद नहीं था और वो उस काम के लिए अपने आप को सीमित भी नहीं रखना चाहते थे। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद 1969 में उनका ट्रांसफ़र इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। वहाँ पर वो सैटेलाइट लॉन्चिंग के डायरेक्टर मैनेजर पद पर नियुक्त हुए और ये काम उन्होंने बखूबी निभाया।
इस काम के बाद उन्हें एहसास हो गया कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हुआ हूँ। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइल भारत को सौंप दी और दुनिया को दिखा दिया भारतीय भी किसी से कम नहीं है। एक अद्भुत वैज्ञानिक के उनके अनेक उपलब्धियों को देखकर 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक उन्होंने वह पद बखूबी निभाया भी। दोस्तों 2007 के बाद उनकी उम्र बहुत ढल चुकी थी। उस उम्र में आकर हर आदमी व्यक्ति आराम करने की सोचता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह कई जगहों पर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और अपना पूरा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन में लगा दिया। मानवता की भलाई भी और मनुष्य का जीवन अधिक सफल होने के लिए कलाम सर ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन के कार्य के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का कहना था, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। इस पर कलाम सर कहते थे, कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। दोस्तों आप सबने यह वीडियो आखिर तक देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार।